जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 5 चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण, ठीक है। 2022-21 में आए सवाल है इन्हीं से। देखो 22 में, 21 में, 22 में मोस्ट एमपी है। आज 21-22 में आया ही सवाल पढ़ेंगे। देख क्या लिखा है, भू चुंबकीय तत्वों के नाम लिखे एवं परिभाषित कीजिए। ऐसे आया था 2022। नमन कोण, नति कोण की परिभाषा लिखे 2022 सेट ए, 2021 सेट सी। अच्छा, ये क्या चीज है उनको समझने जा रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे, बड़ा चीज नहीं, ठीक है। तो तुम लोग जानते हो पृथ्वी, ये पृथ्वी, उसमें एन ध्रुव है और एस ध्रुव, मतलब पृथ्वी एक चुंबक है, इसीलिए तो उसको पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, तो पृथ्वी एक चुंबक है। और पृथ्वी के इस चुंबकत्व को पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी एक चुंबकत्व है, चुंबक है, तो पृथ्वी के इस चुंबकत्व के गुण को क्या बोलते हैं, पार्थिव चुंबकत्व। अगर तुमको पार्थिव चुंबकत्व किसे कहते हैं तो ये लिख देना, ये लिख दे, पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करता है, तो पृथ्वी के इस चुंबकत्व को ही पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। अच्छा, अब ये पृथ्वी के किसी स्थान में, पृथ्वी के किसी स्थान में चुंबकीय गुणों का अध्ययन करना है, पृथ्वी के किसी स्थान में चुंबकीय गुणों का अध्ययन करना है, तो जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग भू चुंबकत्व कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, भू चुंबकत्व। जैसे मैं रायपुर में रहता हूँ, मेरा रायपुर में कोचिंग सेंटर है, रायपुर में ही हूँ, तो यहाँ पर चुंबकीय गुण का अध्ययन करना है, तो जिन तत्वों का उपयोग किया जाएगा अध्ययन के लिए, तो उसको ही क्या बोलेंगे, भू चुंबकीय तत्व, क्या बोलेंगे, भू चुंबकीय। यहाँ देखिए, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान, जैसे यहाँ पर रहता है इस स्थान पर, तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए, पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की उपयोग की जाती है, इन तत्वों को ही भू चुंबकीय तत्व कहते हैं। और ये तत्व निम्न है, दिक्पात कोण, नमन कोण और पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता, और ये तीनों रट लेना मोस्ट टाइम पे। परिभाषा है, चलो समझा रहे। दिक्पात कोण समझाने जा रहे हैं, उससे पहले 2 वर्ड को समझो, चुंबकीय याम्योत्तर। एक वर्ड है चुंबकीय याम्योत्तर, दूसरा वर्ड है भौगोलिक याम्योत्तर। अच्छा, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, पहले चुंबकीय याम्योत्तर को समझा। ये पृथ्वी का उत्तर दिशा है, इस साइड को बोल रहा हूँ, पृथ्वी का उत्तर सीधे, और इस साइड को दक्षिण दिशा। ये पृथ्वी का उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। अगर चुंबक को धागे में बांध कर लटकाऊं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाऊं, चुंबक को धागे में बांध कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाऊं, तो तुम जानते हो चुंबक हमेशा किधर रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। किस दिशा में रुकता है, उत्तर दक्षिण। तो ये चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हुआ, तो ये जो चुंबक का अक्ष है, इसके ये लंबवत तल, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये लंबवत तल, इसको हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो पृथ्वी का ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा, उसी में चुंबक रुकता है, और ये जो चुंबक के अक्ष के लंबवत तल, ये जो तल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर। तो चुंबक के अक्ष के लंबवत तल को चुंबकीय याम्योत्तर। तो ये चुंबकीय याम्योत्तर वर्ड क्लियर हो गया। एक वर्ड है भौगोलिक याम्योत्तर। अब भौगोलिक याम्योत्तर क्या है, देखो, ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव,
तो ये दोनों ध्रुव को मिलाने वाली ये जो अक्ष है या रेखा है, इसके लंबवत तल को, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इसको मिलाने वाली रेखा, उसको उसके लंबवत अक्ष को क्या हम बोलते हैं हम लोग? भौगोलिक यामक तल। देख तो चुंबकीय यामक तल अलग है, चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटका, तो इसके अक्ष के लंबवत तल को हम लोग क्या बोले? चुंबकीय यामक तल। और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली तल अक्ष मतलब रेखा के लंबवत तल, ऐसे वाला तल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौगोलिक यामक तल। और हाँ, ये तुम्हारा चुंबकीय यामक तल बना दिए, ये तुम्हारा भौगोलिक यामक तल है ना, इसलिए ऐसे तल बनाए हैं। तो और ये दोनों के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इसी को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिक्पात कोण। और इसको हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? अल्फा। ये दिक्पात कोण है। तो हम लोग लिख दिए हैं, देख, किसी स्थान पर एक वर्ड है चुंबकीय यामक तल, किसी स्थान पर चुंबकीय यामक तल तथा भौगोलिक यामक तल, चुंबकीय यामक तल तथा भौगोलिक यामक तल के बीच बने कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। अब यहाँ पर बोला गया उस स्थान का दिक्पात कोण बोलते, उस स्थान का दिक्पात मतलब इसका अलग अलग स्थान में मान अलग अलग होता है। जैसे मैं रायपुर में रहता हूँ तो यहाँ दिक्पात कोण अलग होगा, बिलासपुर का दिक्पात कोण अलग होगा, जगदलपुर का दिक्पात कोण अलग होगा। इसलिए बोला गया इसे उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। इसका मान अलग अलग स्थानों में अलग अलग होता है, इसे अल्फा से दर्शाते हैं। तो ये दिक्पात कोण हो गया। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा एक होता है, ये दिक्पात कोण समझा दिए। अब नमन कोण क्या है? अब नमन कोण को ध्यान से सुनते रहना। ये जो है पृथ्वी का क्षैतिज तीव्रता एच से दर्शाते हैं। ये पृथ्वी का क्षैतिज तीव्रता, ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन को पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ये पृथ्वी का क्षैतिज तीव्रता और पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर तीव्रता और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता है। ये जो खींच रहा हूं, ये लाइन खींच रहा हूं, इस लाइन आई को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता। तो इस लाइन का नाम है, एक बार लिख दे, भूल जाओगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता, इस लाइन का मतलब है। आई को किससे नोट करते हैं? बोले आई का नाम क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता, और इसको क्या बोला था? पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। इनके बीच जो कोण बनते हैं, तो ये तुम्हारा नमन कोण। तो अब बोल देखिए, किसी स्थान पर इस लाइन का नाम क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता और पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता के बीच बने कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण याद रखना ना। अच्छा, तुम ये डायग्राम बना देना। और इसको किस नाम से जाना जाता है? बोला था नमन। ये तो दिक्पात कोण, और ये कौन सा कोण है? नमन कोण। ये डायग्राम बना के नाम लिख देना। तो ये दिक्पात कोण भी हो गया, ये नमन कोण हो गया। अब है देखिए पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। तो ये देखिए, ये जो परिणामी तीव्रता के क्षैतिज घटक, इधर वाला घटक, कोई हम लोग पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता ऐसे बोल देना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी तीव्रता का क्षैतिज घटक, इधर वाला घटक, कोई हम लोग क्या बोला जाता है? पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। तो ये तुम्हारा तीनों का याद रखना परिभाषा, दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी की क्षैतिज। अब नमन कोण का परिभाषा लिख देना और पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता, और ये डायग्राम याद रखना, ठीक है? जो बोले थे वो लिख दिए थे। किसी स्थान पर
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी तीव्रता, ये लिखे ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी तीव्रता, ये जो परिणामी तीव्रता ये कौन है, ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनाते हैं, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, थीटा से। ये नमन कोण लिख देना। अब हेडिंग है पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता, तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी तीव्रता, यही वर्ड लिखे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी तीव्रता का के ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक, तो इधर वाले को बोलते हैं क्षैतिज घटक को ही पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता कहते हैं। ये जो क्षैतिज घटक को पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता कहते हैं, इसे एच से दर्शाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आईएमपी पूछा था, ये जो एच, ये आई, ये वी और ये थीटा, एच आई वी थीटा में संबंध, तो इसके नेक्स्ट आगे वो क्वेश्चन बना रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखे, भूचुंबकत्व के विभिन्न घटक में संबंध स्थापित कीजिए 2021 सेट बी और सिद्ध कीजिए कि tan थीटा v बटे h या दूसरा आई स्क्वायर एच स्क्वायर वी स्क्वायर, ये छत्तीसगढ़ 2022 सेट सी में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये या तो ये पूछ देता है या तो ये पूछ देता है। अच्छा, ये डायग्राम नहीं मिटा है ना, इसी से समझाएंगे। अच्छा, एक मिनट ध्यान से सुनो, ये वाला जो ये हरा कलर में लिखा गया उसको मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, तो ये जो बाकी जो चित्र है, ये चित्र है, हाँ, ये मिटा दिया, हरा कलर में था वो मिटा दिया, अब ये उसका चित्र है। अब देख, मैं यहाँ लिख दिया, उसका आंसर लिख दिया, चित्र बनाना, तो ये चित्र को यहाँ तुम बनाना, ये चित्र को यहाँ तुम बनाना। उन्हें क्या क्या है, मैं यहाँ बोला था, ये जो आई है वो क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता। आई क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता, तो यहाँ लिख दिया, आई बराबर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता, और ये एच है, आई का इधर घटक करेंगे तो क्षैतिज घटक, इधर घटक करेंगे तो वो ऊर्ध्वाधर घटक, तो एच जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो ये जो एच है वो क्षैतिज घटक है, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक, तो V है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, और ये जो थीटा है वो जानते हो नमन कोण, तो ये थीटा है नमन, वो चित्र बना लेना और ये लिख देना। अब आगे ध्यान से सुनो, आई, ये जो आई इसके साथ क्या बना रहा है, कोण, तो आई के क्या होंगे, दो घटक, यहाँ नीचे लिखेंगे, आई के दो घटक होंगे, आई के दो घटक होंगे, पहला क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक एच, क्षैतिज घटक एच, देखिए ये क्षैतिज घटक, और इसको किस नाम से जाना जाता है, एच, और तुम जानते हो कि इसके साथ ये आई इसके साथ कोण बना रहा है, तो इधर वाला घटक होगा आई कॉस थीटा, जिसके साथ कोण बनाता है वो कॉस थीटा, और अपोजिट वाला आई साइन थीटा, जिसके साथ कोण बनाता है वो कॉस थीटा, और अपोजिट वाला इसका घटक तोड़ने जा रहे ना, इसके साथ कोण बना रहा है वो कॉस थीटा, और अपोजिट वाला क्या होगा, साइन थीटा, इसलिए लिख दिए क्षैतिज घटक, वो क्षैतिज घटक में कौन है, आई कॉस थीटा, दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तो V से नोट हुआ है ऊर्ध्वाधर, और वो आई साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक आई साइन थीटा। अब एक काम करो, इसको समीकरण 1 बोल लो और ये समीकरण 2, इनको भाग दे दो, समीकरण 1 भागित 2, दोनों को भाग दे देना, समीकरण 1 और 2 को, तो 1 भागित 2 मान 2 भागित 1 करो, 2 भागित 1, 2 में 1 हो तो ये V बटे H हो जाएगा, V बटे H, और इधर देखो आई साइन थीटा बटे आई कॉस थीटा,
आई साइन थीटा बटे आई कॉस थीटा। आई और आई कट गए, v बटे एच। आई और आई कट जाएंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा तुम पढ़े हो टेन थीटा होता है, छोटे क्लास में 10वीं में पढ़े हो। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। या इसको जमा के लिख दो, टेन थीटा बराबर v बटे एच। यही सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड है। पहला टेन थीटा बराबर v बटे एच, ये सिद्ध करना था। अब दूसरा सिद्ध करने जा रहा हूं, आई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एन। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दो। समीकरण 1, एक काम करता हूं, तुम लाइन से बनाना, इसके नीचे ये बनाना, मैं यहां बना रहा हूं। अब दूसरा समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ना, वर्ग करके जोड़ना, तो इसको वर्ग करोगे तो एच स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे वी, तो तुम्हारा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर, इधर वर्ग करोगे तो आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इधर वर्ग करोगे आई स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जोड़ना है ना तो धन आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन कौन है, आई स्क्वायर, यहाँ भी आई स्क्वायर और यहाँ भी आई स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एच स्क्वायर वी स्क्वायर आई स्क्वायर। और ये तुम लोग पढ़े हो सर्व समीकरण 10वीं में, इसका मान होता है 1, तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर इंटू 1 आई स्क्वायर, या आई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यही सिद्ध करना। तो यहाँ पर बोला है भू चुंबकत्व के विभिन्न घटकों में संबंध, तो ये संबंध स्थापित करना था, और यहाँ बोला सीधा ये सिद्ध करो। तो तुम्हारा 3 नंबर से ज्यादा नहीं आता ना, तो तुम ये डायग्राम बनाना, पहले चित्र यहाँ लिख दो, चित्र बनाना, फिर इन लोगों को लिख लेना, फिर समीकरण 2 भागित 1, तो टेन थीटा सिद्ध हो जाएगा, और वर्ग करके जोड़ना तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी शॉर्ट ले लो, बना लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।